उपस्थित आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के रूप में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के कुलगुरु श्रीमान B.A. चोपड़े साहब तथा हमारे केंद्र के निदेशक महोदय श्रीमान रंजन माहेश्वरी जी तथा हमारे उपनिदेशक श्रीमान विजय चंद्रोला एवं उपस्थित गणमान्य अतिथि पत्रकार केंद्र का अधिकारियों कर्मचारियों तथा सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं केंद्र के निदेशक महोदय श्रीमान रंजन माहेश्वरी जी को निवेदन करता हूं कि वे मुख्य अतिथि कुलगुरु श्रीमान B.A. चोपड़े साहब का स्वागत व सम्मान करें। मैं श्रीमती अल्पना माहेश्वरी जी को निवेदन करता हूं कि वो श्रीमती चोपड़े मैडम का स्वागत करें। कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन करें। धन्यवाद। यह केंद्र की प्रतिमा एवं विकास तथा अपेक्षाओं को व्यक्त करने के लिए मैं केंद्र के निदेशक महोदय श्रीमान रंजन माहेश्वरी से निवेदन करता हूं कि वे प्रतिवेदन व स्वागत पर अपने विचार करें। परम आदरणीय माननीय कुलगुरु महोदय श्रीमती चोपड़े, पधारे हुए समस्त गणमान्य अतिथिगण, विद्यार्थियों के अभिभावक, मेरे प्रिय प्रतिभावान विद्यार्थी और मेरे प्रिय एवं विद्वान सहकर्मीगण, आज राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान औरंगाबाद के 28वें स्थापना दिवस समारोह पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। सर्वप्रथम आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि जम्मू कश्मीर में आई भीषण बाढ़ के कारण माननीय प्रधानमंत्री महोदय के निर्देशानुसार कि सभी कार्यक्रम सादगीपूर्ण होने चाहिए, इस कार्यक्रम को हमने यथेष्ट भव्यता प्रदान नहीं की। इसके लिए थोड़ा सा खेद है, पर विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हम लोग और अधिक भव्य कार्यक्रम आयोजित कर इस समारोह को और इस संस्थान को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आज इस अवसर पर हमारे प्रबंध निदेशक महोदय श्रीमान डॉक्टर अश्विनी कुमार शर्मा साहब का संदेश प्राप्त हुआ है। माननीय कुलगुरु की अनुमति से मैं वह संदेश पढ़कर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। संदेश इस प्रकार है। माननीय कुलगुरु महोदय प्रोफेसर B.A. चोपड़े साहब एवं अतिथिगण, मुझे बहुत खुशी है कि आज नाइलिट औरंगाबाद केंद्र ने अपने कार्यकाल के 28 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन 28 वर्षों में इस संस्था ने अनुसंधान एवं विकास, मानव क्षमता निर्माण तथा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछले कुछ वर्षों में संस्था ने अपने तरीके से कुछ पाठ्यक्रम चालू किए हैं, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का काफी योगदान रहा है। संस्था ने अपने स्तर पर NPR परियोजना का भी क्रियान्वयन किया है। साथ ही साथ
संस्था ने भारत सरकार के डिजिटल इंडिया के उद्देश्य को साकार करने हेतु डिजिटल साक्षरता को प्रोत्साहित कर योगदान प्रदान किया है। मैं आशा करता हूं कि संस्था अपने 28 वर्षों के कार्यकाल से प्राप्त अनुभव के आधार पर आने वाले समय में और भी अच्छा कार्य करेगी तथा भारत सरकार के डिजिटल साक्षरता के सपने को साकार करने के लिए नवीन पाठ्यक्रम आरंभ करेगी तथा युवाओं को रोजगार आसानी से प्राप्त हो सके, इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिकी उद्योगों के साथ तालमेल भी बिठाएगी। मैं औरंगाबाद केंद्र के निदेशक एवं सभी कर्मचारियों को केंद्र की स्थापना के 28 वर्ष पूरा होने पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। डॉक्टर अश्विनी कुमार शर्मा, प्रबंध निदेशक, नाइलेट। महोदय, मैं आपके समक्ष राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान औरंगाबाद के बारे में 2 शब्दों में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह संस्थान आज से 28 वर्ष पूर्व मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, राज्य सरकार एवं भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में स्थापित हुआ था, जिसमें कतिपय ऑब्जेक्टिव थे जो अंग्रेजी में लिखे हैं, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। टू ट्रेन मेन पावर फॉर प्रोडक्ट डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टू मेंटेन क्लोज लिंक्स विद इंडस्ट्री, R&D centers and academic institutions, to undertake product development, conduct research and consultancy. इसके अतिरिक्त यह संस्थान गत कुछ वर्षों से फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्यरत है और इसके कारण से हम लोग रेगुलर एमटेक EDT with intake capacity of 25 students, part-time MTech EDT with intake capacity of 24 students, BTech Electronic System Engineering with intake capacity of 60 students and post-matric diploma in electronics production and maintenance with intake capacity of 60 students का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त नॉन फॉर्मल कोर्सेज में शॉर्ट टर्म कोर्सेज इन द फील्ड ऑफ IECT फॉर यूथ, वर्किंग प्रोफेशनल्स, एकेडमिशियंस, ताकि उनके नॉलेज का स्तर ऊपर उठ सके और वे अधिक रोजगार परक योग्यता हासिल कर सकें, कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त हमारे मेधावी वैज्ञानिकों ने एवं संकाय सदस्यों ने कतिपय प्रोजेक्ट्स सफलतापूर्वक क्रियान्वित किए हैं। मैं उनका एक संक्षिप्त उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेड: NPR प्रोजेक्ट लगभग 90 करोड़ रुपए, MOPR प्रोजेक्ट फॉर ग्राम पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स ₹1.5 करोड़ रुपीस। ये दोनों प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक कंप्लीट किए जा चुके हैं। अभी वर्तमान में संचालित प्रोजेक्ट इस प्रकार हैं: कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट इन द एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट डिजाइन एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ₹7.5 करोड़, ये इस समय संचालन में है। इसके अतिरिक्त रूरल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट टू SC, ST, BPL वीमेन फॉर ₹4 करोड़ अभी संचालित है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से आदेशित होने के कारण से हम लोग 2 और प्रोजेक्ट पर इस समय कार्य कर रहे हैं, जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग इन VLSI लगभग 36 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जो हमें अगले सप्ताह समर्पित कर इसकी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करनी है। और इसके अतिरिक्त माननीय प्रधानमंत्री महोदय का एक सपना है डिजिटल साक्षरता का, और इसके लिए हमें आदेश मिला है कि हम इस प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करें। और इसके लिए अभी तक हम लोग सोच नहीं पाए हैं कि धनराशि कितनी होगी। संभवतः अब तक हमने जितने प्रोजेक्ट किए हैं, ये धनराशि उससे कहीं गुना ज्यादा बड़ी होगी। और इस प्रकार नाइलेट को पूरे भारत में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल साक्षरता के क्षेत्र में भारत सरकार ने एकमात्र अग्रणी संस्थान के रूप में स्वीकार किया है। मान्यवर, वित्त स्वीकृति प्राप्त करना और व्यय करना एक बात, और उसको सफल रूप से क्रियान्वित कर समाज को लाभ पहुंचाना दूसरी बात होती है। तो मैं आपके समक्ष हमारे कुछ सफलताएं प्रस्तुत करना चाहूंगा। अंडर कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम अब तक हम लोग 8,44,024 कैंडिडेट्स को
29 CCC एग्जामिनेशन के माध्यम से नाइलेट औरंगाबाद के तत्वावधान के अंदर साक्षर कर चुके हैं और वर्तमान में चल रहे प्रोजेक्ट के तहत लगभग 500 महिलाओं को विमेन एम्पावरमेंट थ्रू वैल्यू एडेड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन IECT के तहत हमने प्रशिक्षित किया है। इसके अलावा यहाँ के ये शुभ सूचना आप सभी के समक्ष कि जितने एमटेक और DEPM के विद्यार्थी हमारे यहाँ से सफलतापूर्वक पास हुए हैं प्रथम श्रेणी में और प्रथम ही अटेम्प्ट के अंदर, उन सभी को रोजगार प्राप्त हो चुका है। ये एक प्रकार से 100% प्लेसमेंट की हमारी उपलब्धि है। और चूंकि बीटेक कार्यक्रम अभी गत वर्ष ही आरंभ हुआ है और अभी हमारे पास मात्र 2 ही बैच हैं, पर हम पूरी अपेक्षा करते हैं और आशा करते हैं हमारे विद्यार्थियों से कि वे अध्ययन में नए सोपान जोड़ेंगे और यहां से निकलने से पूर्व हर विद्यार्थी के हाथ में कम से कम एक प्लेसमेंट अवश्य होगा। इस संस्थान ने कई MOU किए हैं, उनमें 3 विशेष उल्लेखनीय हैं जो कि इस क्षेत्र से संबंधित है। पहला डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से ही MOU हुआ है, जिसके तहत संस्थान को अकादमिक स्वायत्तता प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस मुंबई से प्रशिक्षण हेतु करार किया गया है और स्थानीय चैम्बर ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर CMIA से संस्थान ने करार किया है, जिसके तहत इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी और प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए संस्थान के दरवाजे सदैव खुले हैं। इसके अतिरिक्त आगामी समय में संस्थान ने अपने विकास के लिए कुछ और सपने देखे हैं, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। सबसे पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ बीटेक बॉयज हॉस्टल टू अकोमोडेट 200 स्टूडेंट्स। इसका प्रस्ताव मुख्यालय भेजा जा चुका है और मुख्यालय में विचाराधीन है और यह धनराशि उपलब्ध होने पर तुरंत ही छात्रावास का कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। Expansion of existing workshop and procurement of machinery equipment for the new launch BTech course in electronic systems engineering, इसके लिए भी धनराशि का प्रावधान हो चुका है और शीघ्र ही हमारे पास में संसाधन उपलब्ध होंगे। रेनोवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, महोदय यह बिल्डिंग हमारी 28 वर्ष पुरानी है। इसके रेनोवेशन के लिए हमने एक प्लान तैयार किया है जो मुख्यालय से स्वीकृति हेतु प्रतीक्षित है। वह स्वीकृति आते ही हमारे इस भवन का भी रेनोवेशन यानी कि अपलिफ्टमेंट का कार्य भी आरंभ हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो जमीन हमारे पास में विश्वविद्यालय ने प्रदान की है, उसके अंदर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट का और लैंडस्केपिंग का भी एक योजना है। महोदय, आपके कीमती समय में हमने थोड़ा से क्षण इस परिवार के लिए चुराए हैं। इसके लिए आपके वृहद हृदय के हम बेहद आभारी हैं और आगे सम्मान समारोह के लिए मैं पुनः जोशी जी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद।